हेलो गाइस, आई एम सबीना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 28 दिनों की मैजिक प्रैक्टिस डे में आज हम लोग आप पहुंचे हैं 28वें दिन पर, यानी कि हम अपने आखिरी दिन पर, लास्ट डे पर। तो अब तक की आपने ये जो अगर पूरी अभ्यास किए हुए हैं तो आप खुद ही अपनी लाइफ को महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। और ये जो 28 दिनों की प्रैक्टिस डेज में से है, तो इनको भी आप बीच बीच में से भी किसी को भी दोहरा सकते हैं। तो आज के 28वें दिन का जो टॉपिक है वो है जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है कि जो आपको यह जानना होता है कि यह अभी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। यह कोटेशन है चार्ल्स डी लिंट का, जो कि एक लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार थे। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप कितनी ही बार यह कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान को याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुलों की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं कि वे कौन सी अच्छी चीजें थीं जो कल हुई थीं। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने में लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर कोई खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा या तारीफ कर दी थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थीं? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर या अपने जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। ये तो इस बारे में है कि आप कितनी ब्लेसिंग्स वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ, मतलब कि रोंडा बर्न कह रही हैं कि मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। तो ये थी प्रैक्टिस 28वें दिन की, जो कि आपको करनी है। तो इन 28 दिनों ने आपकी लाइफ को कितना मैजिकल बनाया है ये कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो में कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले डे 1 की एक्टिविटी, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। मतलब डे 1 में हमने जो 10 ब्लेसिंग्स नियामतें लिखी थी वो उनको हम हर दिन लिखते जा रहे थे, तो वो 280 नियामतें लिख गई। फिर जो 28वें दिन का वो प्रैक्टिस है उसको हम संक्षिप्त रूप में बताती हूँ मैं कि कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें कि वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए कृतज्ञ क्यों हैं। फिर इसमें वही सेकेंड डे वाली एक्टिविटी हमें हमेशा अपने पास रखना है। अब मैजिक स्टोन, ये हमारा मैजिक स्टोन चार्ज हो चुका है और ये जो मैजिक स्टोन है इसको अब आप हमेशा अपने पास रखेंगे और हर रात को यही एक्टिविटी आपको दोहरानी है। कि आपको क्या करना है, आज रात भी आपको सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। सो गाइज, आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपकी लाइफ मैजिकल हो गई होगी यदि आपने पूरी ईमानदारी से ये 28 दिनों की मैजिक प्रैक्टिस दी हुई है। आप देख सकते हैं कि मैंने भी इनको पूरे 28 दिनों तक किया हुआ है। इसके लिए मैंने पूरा एक अलग ही नोटबुक ले लिया था जिसको कि मैंने पूरे 28 दिनों तक मेंटेन किया और पूरी एक्टिविटी को मैंने किया। और यहाँ पर मैं हर दिन जो आने वाली एक्टिविटी होती थी उसको मैं पहले से लिख लेती थी, उसका टॉपिक लिख लेती थी और वो लिख लेती थी कि किस तरीके से मुझे करना है। उसका वीडियो जो अपकमिंग वीडियो था, जैसे मान लीजिए आज मुझे करना है
आज मान लीजिए मैं चौथे दिन पर हूँ और कल 5वें दिन की एक्टिविटी आने वाली है, तो मैं 5वें दिन का एक्टिविटी वाला वीडियो भी आज ही देख लेती थी कि उसमें क्या करना है, ताकि मैं उसको अच्छी तरीके से 5वें दिन में अप्लाई कर सकूं। और यदि कोई उसमें सामान की जरूरत है तो मैं उस सामान को भी अरेंज कर सकूं। तो इस तरीके से मैंने पूरे 28 दिनों की ये मैजिक प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है, और आप भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आप खुद ही फर्क महसूस करेंगे इन 28 दिनों की मैजिक प्रैक्टिसेस के बाद। सो स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, और भी ऐसी ही ढेर सारी आपके लिए जो उपयोगी वीडियोस हैं मैं लेकर के आती रहूंगी, जो कि आपकी लाइफ को अच्छा बनाएंगी। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।